हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एड्स वायरस से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके 15 से 17 क्वेश्चन रहेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप ये एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर कोई भी आपका व्यापम का एग्जाम है, उनकी आप तैयारी कर रहे हो। जहाँ भी आपके एड्स वायरस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आज के बाद आपका कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर आपका एड्स वायरस आया तो 1 से 2 नंबर आपका पक्का आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है HIV एड्स संबंधित है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि विषाणु, जिसको हम बोलते हैं वायरस। तो जो आपका HIV एड्स होता है वो किससे संबंधित होता है? वो होता है एक प्रकार से वायरस से, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु। और आपसे ये एक क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका वायरस होता है, ये एड्स वायरस होता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर इस वायरस का नाम क्या होता है? तो आप याद रखेंगे, इसका नाम होता है रीट्रो, यानी कि इस वायरस का नाम रीट्रो, या फिर हम कह सकते हैं कि ये रीट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। और जो वायरस होते हैं, वायरस यानी कि विषाणु, कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। लगभग समथिंग ऐसे ही ये देखने को हमें मिलते हैं जब हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि HIV एड्स संबंधित है, तो आप बताएंगे किससे? विषाणु से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स सक्रिय रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस में रहता है? और इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, खून में। यानी कि जो आपका ब्लड होता है, ये वायरस ओनली उस ब्लड में ही एक्टिव रहता है। यानी कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपकी मिट्टी होती है, अगर उसमें HIV एड्स आपका है, तो वो एक प्रकार से नॉन एक्टिव रहेगा, यानी कि निष्क्रिय रहेगा। और जो आपकी हवा होती है, उसमें भी आपका HIV एड्स क्या रहता है? ये निष्क्रिय रहता है। और जो आपका पानी होता है, एक प्रकार से उसमें भी निष्क्रिय रहता है। जैसे कि हम पानी को एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे आपकी लार, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर लार पाई जाती है, तो लार में भी आपका HIV एड्स क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। ये ओनली सिर्फ और सिर्फ किसमें एक्टिव रहता है? सक्रिय रहता है। ये सिर्फ हमारे ब्लड में रहता है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब हम कभी भी खून का आदान प्रदान करेंगे, यानी कि ब्लड का आदान प्रदान करेंगे, तो हमें HIV एड्स हो सकता है, अगर जिससे हम ब्लड ले रहे हैं उसको HIV एड्स है तो। यानी कि HIV एड्स सक्रिय किस में रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ये ओनली खून में रहता है, यानी कि ब्लड में रहता है। इसके अलावा इन सब चीज़ों में ये क्या रहता है? नॉन एक्टिव, यानी कि निष्क्रिय रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स के समय कौन सी रुधिर कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, WBC, जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स है, यानी कि जब भी हमें HIV एड्स होगा तो सबसे ज़्यादा कमी किसकी होगी? आपकी WBC की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की, जिसे हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कोशिका। और ये श्वेत रुधिर कोशिका क्या होती है? तो ये होती है हमारे ब्लड के अंदर। किसके अंदर होती है? हमारे ब्लड के अंदर। अभी मैंने कहा था कि जो आपका HIV एड्स होता है, इसका खाना क्या होता है? एक प्रकार से खाता किसे? तो ये खाता है हमारे ब्लड को। और हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं रहती है, आपको पता है कि एक रहती है आपकी RBC, दूसरी रहती है आपकी WBC, और तीसरी रहती है आपकी प्लेटलेट्स, जिनमें मुख्य रूप से ये खाता किसको है? तो ये खाता है आपका WBC को। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि HIV एड्स के समय कौन सी रुधिर कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है? WBC की। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो आपका HIV एड्स होता है, इसका जो खाना होता है, फूड होता है, वो क्या होता है? ब्लड। और ब्लड में क्या पाई जाती है? WBC, जिनकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो जो आपकी श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है, एक प्रकार से ये हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है, यानी कि मजबूत बनाए रखती है। उनकी कमी कर देता है HIV एड्स, और अंत में जाकर हमारी क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। तो HIV एड्स से मृत्यु होने का सबसे मेन कारण यही है, क्योंकि जो आपकी WBC होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है। और HIV होने पर ये क्या करता है? इनको खा जाता है, यानी कि एक प्रकार से इनको नष्ट कर देता है, और हम बीमारी से घिर जाते हैं, और लास्ट में जाकर हमारी डेड हो जाती है, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाती है। और ये WBC में भी मुख्य रूप से कौन सी WBC को खाता है? तो ये खाता है आपका T लिम्फोसाइट। जो T लिम्फोसाइट होती है, ये एक प्रकार की क्या होती है? आपकी WBC ही होती है। ये एक प्रकार से WBC का ही प्रकार होता है। तो मुख्य रूप से अगर डीपली क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको T लिम्फोसाइट। तो आप ये भी याद रखेंगे, ये एक WBC का क्या होता है? प्रकार होता है। तो HIV एड्स के समय कौन सी रुधिर कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो आप याद रखेंगे WBC या फिर T लिम्फोसाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस सबसे पहले किस देश में देखा गया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, अमेरिका।
जो आपका यूएसए होता है यानी कि अमेरिका होता है, उसमें HIV वायरस सबसे पहले देखा गया था। अगर हम बात करें कि सबसे पहले अच्छे से देखा कहाँ गया था, अफ्रीका में, यानी कि एक प्रकार से देख तो ये अफ्रीका में लिया था, और किसके अंदर देखा था, बंदर के अंदर। लेकिन कहने का मतलब है कि जो अफ्रीका में देखा गया था फर्स्ट टाइम इसको, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसके लक्षण उनको पहचान में नहीं आए थे। लेकिन जब इसको अमेरिका में देखा गया तो पूरी तरह से इसकी जाँच कर ली गई थी और पहचान लिया गया था कि ये कौन सा वायरस है, तो यह आपका HIV वायरस है। इसलिए क्वेश्चन सिर्फ अमेरिका का बनता है। तो HIV वायरस सबसे पहले किस देश में देखा गया, तो आप एकदम करेक्ट लगाएंगे वहाँ पे अमेरिका। अगर ऑप्शन में अफ्रीका ना हुआ तो, क्योंकि सबसे पहले वैसे अफ्रीका में देखा गया था लेकिन कंप्लीट तरीके से देखा गया सिर्फ अमेरिका में, इसलिए अमेरिका क्वेश्चन बनता है। और ये कब देखा गया था, तो ये देखा गया था सन 1981 में। जो आपका 1981 आपकी डेट है, ये भी आप याद रखेंगे। 1981 में देखा गया था अमेरिका के अंदर कौन सा वायरस, HIV वायरस। अगर हम बात करें हमारे इंडिया की यानी कि हमारे भारत की, तो हमारे भारत में देखा गया था ये 1986 में। ये कब आया था हमारे भारत में, तो ये आया था भारत में 1986 में, जबकि अमेरिका में 1981 में ही आ गया था। यानी कि दोनों में कितने साल का अंतर है, 5 साल का। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका के कितने साल बाद हमारे इंडिया में HIV वायरस देखने को मिला, तो वो मिला था आपका 5 साल बाद में, क्योंकि इनका बीच में 1986 और 1981 5 साल का डिफरेंस होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि HIV वायरस सबसे पहले किस देश में देखा गया था, तो आप वहाँ पे करेक्ट बताएंगे अमेरिका। आपका नेक्स्ट है, HIV वायरस का खाना कौन सी रुधिर कोशिकाएं होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये होती है आपकी WBC, और WBC का भी मेन कौन सा टाइप होता है, T लिम्फोसाइट। तो जो T लिम्फोसाइट होती है, ये एक प्रकार से किसका खाना होती है, तो ये होती है HIV वायरस का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस में कौन सी जांच की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, सभी। जो आपकी एलिसा जांच होती है सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है, जो कि आपकी वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट होता है, PCR होती है, ये दोनों एग्जाम में इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन ये भी आपकी HIV वायरस की ही जांच होती है। पर मुख्य रूप से पूछी जाती है आपकी एलिसा। एलिसा किस की जांच करती है आपसे, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे HIV। जो आपका HIV वायरस होता है उसकी जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो उसका किया जाता है आपका एलिजा जांच का। और जो आपकी ये एलिजा जांच होती है, ये HIV के बारे में ही प्रॉपर तरीके से बताती है। और ये कैसी जांच होती है, तो ये होती है एकदम मुफ्त, यानी कि फ्री जांच होती है आपकी एलिजा, और ये बताती है आपको HIV वायरस के बारे में। इसके अलावा जो आपका एलिसा जांच होती है, यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर मुफ्त होती है, यानी कि फ्री होती है, इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जांच है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड, क्या होती है आपकी, नोट करते जाएंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट, क्या होती है, सर्वेंट एजे। ये होती है आपकी किसकी फुल फॉर्म, तो ये होती है आपकी एलिजा की। आप इतना याद रखेंगे कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एजे, ये फुल फॉर्म होती है एलिजा की। तो आपका क्वेश्चन था कि HIV वायरस में कौन सी जांच की जाती है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस फैलने का क्या कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कैसे भी करके आपसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी। जो आपका ऑप्शन डी है वो जो आपके फैलने के कारण है, यानी कि आपका खून का आदान प्रदान, यानी कि जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके थ्रू भी आपका HIV वायरस हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी संक्रमित सुई होती है, यानी कि एक प्रकार से इस व्यक्ति को लगाई गई वो सुई, जो ये व्यक्ति अगर HIV से संक्रमित है, अगर दूसरे को यही सुई दूसरे को लगा दी तो उसे HIV हो जाएगा। यानी कि संक्रमित सुई का उपयोग से भी आपका HIV वायरस आपको हो सकता है। इसके अलावा आपका जो लैंगिक संपर्क होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, इसकी वजह से भी आपको HIV हो जाता है। तो ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। खून का आदान प्रदान करने से भी HIV हो सकता है, जबकि संक्रमित सुई का उपयोग करने से भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपका लैंगिक संपर्क होता है उसके वजह से भी आपको HIV वायरस हो सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट और रहता है मेन, माँ से बच्चे में। अब माँ से बच्चे में किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि मान लें अगर माँ को HIV एड्स है, किसको, माँ को HIV एड्स है, और उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, और वो बच्चा अगर जन्म लेगा तो उस बच्चे में भी आपका HIV वायरस आएगा। यानी कि एक प्रकार से माँ से बच्चे में भी हो सकता है लैंगिक संपर्क, संक्रमित सुई का उपयोग, खून का आदान प्रदान। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतनी बार रिपीट किया, आपको पता होना चाहिए। HIV वायरस का लक्षण है, यानी कि हमें HIV वायरस हुआ है, ये हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी।
पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, तेज बुखार रहती है और इसके साथ साथ सिर दर्द भी रहता है, और जो आपका वजन होता है वो वजन भी क्या होने लग जाता है, तो वजन भी आपका डिक्रीज होने लग जाता है, कहीं ना कहीं वजन भी कम होने लग जाता है। तो ये होते हैं HIV वायरस के मुख्य लक्षण, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द और तेज बुखार, वजन कम होना और सिर में दर्द भी रहता है। तो ये हैं आपके किसके लक्षण, HIV वायरस के। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर HIV वाले व्यक्ति को काटकर कोई मच्छर हमें काट ले तो क्या हमें HIV हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगर HIV वाले व्यक्ति को कोई मच्छर काट लेता है और वो आकर हमें काट ले तो क्या हमें HIV हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो आपका मच्छर होता है उसके लार में कुछ स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, तो वो उस HIV वायरस को मार देते हैं। इस वजह से हमें किसी प्रकार का कोई HIV नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि अगर HIV वाले व्यक्ति को आकर कोई मच्छर काट ले और वही मच्छर हमें भी काट ले तो क्या हमें HIV होगा? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मच्छर होता है उसकी लार में कुछ स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं जो उस HIV वायरस को पचा जाते हैं, यानी कि एक प्रकार से खा जाते हैं, मार देते हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई एड्स नहीं होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। एक हेवी डोज होती है, उस हेवी डोज का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट होगा, एजिडोथाइमिन। जो आपकी एजिडोथाइमिन होती है एक हेवी ड्रग होती है, और ये क्या करती है, तो HIV वायरस को कम करने में क्या होती है? सहायक होती है। एक प्रकार से HIV वायरस जो संक्रमित रोगी होता है उसे कौन सी दवाई दी जाती है? तो उसका नाम है आपका एजिडोथाइमिन। इसके अलावा आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे कि बी, यानी कि कुनिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम में पूछी गई है। तो जब आपको मलेरिया होता है उस मलेरिया में किस दवाई को दिया जाता है? तो उस दवाई का नाम होता है आपका कुनिन। और ये किसकी छाल से बनाई जाती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। सिनकोना, जो सिनकोना का पेड़ होता है, सिनकोना, उसकी छाल से क्या बनाई जाती है? आपकी कुनिन दवाई बनाई जाती है, और किस काम में आती है? वो आती है आपके मलेरिया में। तो आपको याद रखना है कि HIV वायरस को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, उसका नाम है एजिडोथाइमिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। यानी कि जो 1 दिसंबर होती है उसको क्या मनाया जाता है? आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, आप याद रखेंगे। अगर हम डिस्कस करें अदर ऑप्शन को, जैसे कि आपका सेकंड ऑप्शन है 5 जून। तो 5 जून को क्या होता है? आपका विश्व पर्यावरण दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, यानी कि 12 जनवरी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। जो आपके स्वामी विवेकानंद जी थे उनका क्या मनाया जाता है? इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, 1 मई की, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका जैव विविधता दिवस होता है, जैव विविधता दिवस वो 22 मई को मनाया जाता है, जबकि 1 मई को मनाया जाता है आपका श्रमिक दिवस, यानी कि मजदूर दिवस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि श्रमिक दिवस या फिर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 मई को। 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, जबकि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और आपसे पूछा गया था कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। और 12 जनवरी से आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि 12 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उस दिवस का नाम है आपका युवा दिवस। ये भी आपसे कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप नोट करके रखेंगे, 12 जनवरी को युवा दिवस भी। एड्स के विषाणु में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, RNA। यानी कि जो आपका DNA होता है वो एड्स के विषाणु में नहीं होता, ओनली इसमें क्या होता है? RNA। और RNA क्या होता है? आपका एक सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स, यानी कि एक कुंडलित। जो आपका RNA होता है इसमें क्या होती है? एक कुंडली होती है। एक कुंडलित क्या होती है? आपकी संरचना होती है एक प्रकार से, ये भी आप नोट करके रखेंगे। और जो एड्स होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता? DNA। तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि एड्स के विषाणु में पाया जाता है, तो आप बताएंगे RNA, और नहीं पाया जाता तो आप कहेंगे DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HIV वायरस का बाहरी खोल किसका बना होता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, लिपोप्रोटीन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एक प्रकार से HIV वायरस है, और जिसके भारी खोल होते हैं इनके, यानी कि ये जो बिंदी बिंदी आप देख रहे हैं गोल गोल, इनका जो भारी खोल होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपके लिपोप्रोटीन का। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संक्रमित रोगी के किस भाग में HIV रहता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, सभी में। जो कोई संक्रमित रोगी होता है यानी कि उसमें HIV वायरस कौन कौन सी जगह रह सकता है, कौन कौन सी जगह निवास कर सकता है, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें भी आपका HIV वायरस रह सकता है। इसके अलावा महिला की जो योनि स्त्राव होता है उसके अंदर भी HIV वायरस रह सकता है। इसके साथ साथ जो पुरुष का वीर्य होता है उसमें भी HIV वायरस रह सकता है। क्योंकि आप यहाँ से एक दिमाग लगा सकते हैं कि महिला की योनि स्त्राव और पुरुष का वीर्य, तो मैंने कहा था कि जो सेक्सुअल एक प्रकार से लैंगिक संपर्क होते हैं आपके, उनके थ्रू भी क्या हो सकता है हमें HIV। तो यानी कि लैंगिक संपर्क में क्या होगा, लैंगिक संपर्क में आपके यही तो मिलेंगे ना, पुरुष का वीर्य और योनि स्त्राव दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा HIV। यानी कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपका HIV है वो पुरुष वीर्य और महिलाओं के योनि स्त्राव में भी मौजूद होता है यानी कि रहता है। इसके अलावा आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी HIV वायरस रह सकता है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछी जाती है HIV एड्स की फुल फॉर्म। क्या पूछी जाती है आपसे? HIV एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है और कई एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे आप नोट करेंगे। मैंने इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। तो जो आपका HIV होता है सबसे पहले नोट करेंगे आप HIV की फुल फॉर्म। तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो, क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्या होती है? डेफिशिएंसी वायरस। तो जो आपका HIV होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके अलावा एड्स की फुल फॉर्म लिखनी है आपको। तो जो एड्स होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली आज तक की होती है आपकी जो एड्स होता है उसकी फुल फॉर्म। तो आपके एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो यहाँ पे एक्वायर्ड शब्द होता है इसका मतलब होता है आपका एक प्रकार से अर्जित, यानी कि जो बीमारी हमें माँ के गर्भ से ना मिले, एक प्रकार से किससे मिले? पर्यावरण से। तो पर्यावरण से मिलने वाली बीमारी का एक प्रकार से अर्थ होता है एक्वायर्ड। जो आपका इम्यून होता है इसका अर्थ होता है आपका एक प्रकार से इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता। क्योंकि मैंने बताया था कि HIV का खाना क्या होता है? WBC, और WBC क्या करती है? हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो एक प्रकार से इसमें हमारी कमी किस में आती है? WBC में। तो उसी में यानी कि इम्यून सिस्टम की भी कमी आ जाती है कहीं ना कहीं। इसके अलावा डेफिशिएंसी का मतलब ही हमेशा ही होता है कमी। एक प्रकार से हमारे शरीर में कमी होना क्या कहलाता है? आपका डेफिशिएंसी कहलाता है। इसके अलावा सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसीज, यानी कि बीमारियों का समूह। यानी कि यह एक प्रकार की बीमारी नहीं होती, इसमें कई सारी प्रकार की बीमारियां आकर हमें लग जाती है, उसे ही आप बोलते हो एड्स। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।